हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। इस टाइम मेरी स्क्रीन पे आपको एक बहुत खूबसूरत सिटी जर्मनी का शो हो रहा होगा, ड्रेसडेन। इस सिटी में आपको विज़िट का मौका मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी के थ्रू। जो अपॉर्चुनिटी जो कि मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। बेसिकली अपॉर्चुनिटी एक फुली फंडेड समर प्रोग्राम है, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि ऑफ़र किया जा रहा है HZDR के थ्रू। सो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं तो ये जर्मनी का फुली फंडेड प्रोग्राम है, तो आपको इस सिटी में विज़िट का, यहाँ पे जाके एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। तो इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जर्मनी का प्रोग्राम है फुली फंडेड, जो कि मैंने आपको बताया, और HZDR जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की, जर्मन लैंग्वेज है, इसलिए इसको अगर मैं प्रोनाउंस करूँगा तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आप लोगों को। तो HZDR इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे पूरी आज की वीडियो में। तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बेनिफिट्स, हर चीज़ को हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर्स डिग्री या डिप्लोमा डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री में अगर वो इनरोल्ड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर्स डिग्री जो इनकी नेचुरल साइंसेज या इसके रिलेटेड एरियाज़ में होनी चाहिए, नेचुरल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज या इस टाइप की जो हैं फील्ड्स। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल अंडर ग्रेजुएट या फिर मास्टर स्टूडेंट्स जो कि नेचुरल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज या फिर लाइफ साइंसेज में इनरोल्ड हैं, या इसके रिलेटेड अगर किसी एरियाज़ में इनरोल्ड हैं, इस टाइम इसके रिलेटेड किसी फील्ड्स में इनरोल्ड हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं, सिर्फ ये जो मेंशन की हैं इन्हीं में अप्लाई नहीं कर सकते, इसके अलावा भी और भी फील्ड्स है जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, जियो साइंस, मेडिसिन, ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो HZDR है कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये जर्मनीज लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जर्मनी की जो सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एक ये भी आती है। तो ये टॉप की है, और यहाँ पे जाना आपके लिए एक अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? फाइनेंशियल अगर बेनिफिट्स की बात करें हम, तो स्टूडेंट्स की जो अकोमोडेशन है वो टोटली फ्री होगी, और फिर जो है वो एक आपके डेली लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपके जो ट्रैवल इंश्योरेंस होगी टोटली, और फिर जो लोकल बस टिकट्स हैं वो भी आपके जो कवर किए जाएंगे, उसके लिए भी आपको जो है वो पे नहीं करना होगा। और इसकी डेडलाइन जो है वो 23 फरवरी 2024 है, वो आपने माइंड में रखनी है। हम इसकी फर्दर डिटेल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि ये प्रोग्राम जो है वो इसकी डेडलाइन फरवरी में है, तो ये प्रोग्राम जो है जुलाई से सितंबर के दरमियान होगा 2024 में। इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसकी डेडलाइन जो है वो 24 फेब है। 20 नवंबर को एप्लीकेशन इसकी ओपन हो गई थी। तो ये है इसकी कुछ जनरल डिटेल्स। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे ब्रोशर पे मेंशन था कि अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स या डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेचुरल साइंसेज में इनरोल्ड हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप बैचलर्स डिग्री आपके पास हो, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है तो फिर आपको ये चीज़ कन्फर्म करें कि आप थर्ड जो ईयर अपनी डिग्री का वो पास कर चुके हैं या पास कर लेंगे अपकमिंग समर से पहले पहले। अपकमिंग समर मीन्स के जुलाई 2024 से पहले पहले आप अपनी बैचलर्स डिग्री का तीसरा साल जो है वो पास कर लेंगे। तो मतलब थर्ड ईयर आपने पास कर लिया होगा, आपने अपनी डिग्री का जो है वो 6 सेमेस्टर कंप्लीट किए हों जुलाई 2024 से पहले पहले। सो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। फिर आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो गुड होनी चाहिए, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो ये चीज़ शो करता हो। जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है इसके लिए मैटर करेगा, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए आपने ख्याल करना, उसका फॉर्मेट जो है वो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह होना चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फिर आपकी जो है वो आप वैलिड यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो इस टाइम, जिसके लिए आपको इनरोलमेंट फॉर्म के थ्रू शो करना होगा। वहाँ पे स्टूडेंट आईडी या किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको ये प्रूव करना होगा। QS से अप्रूव्ड और HEC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप इनरोल्ड हों इस टाइम। और इसके अलावा आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो अच्छी स्किल्स हों। अगर आपके पास इंग्लिश का टेस्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाजमी बनवाएं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, जो कि बढ़िया होगा, आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो इसके अलावा जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री जो है वो लिए बैठे हैं और इसके अलावा किसी और प्रोग्राम में भी इनरोल्ड नहीं है इस टाइम, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और वो स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी HZDR से ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस इंटर्नशिप के ख़त्म होने से पहले या 1 साल के अंदर अंदर, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो भी इसको स्किप करें, छोड़ें। फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डेडलाइन एक दफ़ा फिर उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करना है ये भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, जो जनरल आपका नेम, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, ये सारी चीज़ें
वो यहाँ पे मेंशन होगी। फिर आपकी रिसर्च फील्ड्स के बारे में आपने यहाँ पे बताना है। बताना कहाँ पे है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपकी जो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पुट करनी है। और फिर ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इनको नंबर देना है कि आप किसको पहले नंबर पे रखना चाहते हैं, किसको दूसरे नंबर पे रखना चाहते हैं। इस तरह आपने इन सारों को रैंक करना है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। फिर इसके अलावा आपके पास जो है वो रिसर्च वर्क को जो है वो प्रेफर करोगे कि आप किस जो है वो कौन से रिसर्च वर्क को, किस फील्ड को जो है वो प्रेफर करोगे आप। ये भी यहाँ पे आपने कुछ अटैच नहीं करना, यहीं पे आपने बताना है। लाइक ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करोगे कि फर्स्ट पे किसको रखना है, सेकंड पे किसको रखना है, ठीक है। लाइक आप एक्सपेरिमेंट वर्क को या जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसको फर्स्ट नंबर पे रखोगे, या थ्योरेटिकल वर्क होता है उस पोर्शन को फर्स्ट नंबर पे रखोगे, ये आपने बताना है। फिर इसके बाद जो है वो आप अवेलेबल हो जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जैसे कि उन्होंने डेट्स मेंशन की हुई हैं, 19 जुलाई से 30 अगस्त 2024, जो कि तकरीबन 6 से 9 हफ्तों का ये टाइम पीरियड बन रहा है। इस दौरान का ये इंटर्नशिप होगा। इसके लिए आप फ्री हो टोटली, कहीं और बिजी अपनी स्टडीज़ में या किसी और प्रोजेक्ट में बिजी ना हो, आप फ्री हो। फिर इसके अलावा आपको एक सीवी चाहिए होगी जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट हो तो बेस्ट है, वो आपने अपलोड करना है। और फिर आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं वो आपने अपलोड करनी है। और फिर उसके बाद अपलोड अपने जो स्टूडेंट आईडी है वो अपलोड करनी है। आईडी कार्ड अगर आपके पास अच्छा है अपनी यूनिवर्सिटी का, किसी अच्छी तरह वाला मेंशन किया हुआ है उन्होंने, हर चीज़ मेंशन है उस पर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम, हर चीज़ क्लियर है, कोई है जो देखने में भी अच्छा लगे, वो आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इनरोलमेंट फॉर्म अपलोड कर दें तो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यहाँ से जो आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपलोड करना है, डेडलाइन से पहले पहले ही आपने अपलोड करना है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया कि आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसकी जो एप्लीकेशन 20 नवंबर को ओपन होनी थी, डेडलाइन इसकी 23 फेब है। और जो आपको एक्सेप्टेंस अगर मिलती है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसका आपको मिड ऑफ अप्रैल 2024 में पता चल जाएगा। प्रोग्राम है जो कि जुलाई से सितंबर के दरमियान होगा। और इसके लेक्चर्स जो हैं वो थे, जो मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क है उसका टाइम पीरियड ये है, और थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसका ये जो टाइम पीरियड है उन्होंने मेंशन किया हुआ है ये भी। तो ये थी डिटेल्स जर्मनी के जो टॉप का जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से ऑफ़र की जाने वाली इंटर्नशिप की। आपने इन फील्ड्स को लाजमी माइंड में रखना है, इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, इनके टॉपिक्स को आपने अपने हिसाब से मैच करके उसके रिलेटेड जो है वो आपने यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट को मेंशन करना है। अगर और कोई इसके अलावा आपका है या इसमें मज़ीद आप स्पेसिफिकली डीपली मेंशन करना चाहें तो मेंशन करें। और इसके बाद जो आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। मैंने बताया कि कितना मतलब टॉप रैंक्ड जो जर्मनी का इंस्टीट्यूट है उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ से एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। सो इसको मिस ना करें, लाजमी अप्लाई करें इसके लिए। होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और कमेंट्स करके बता देना आप लोगों ने, अगर आपकी कोई जो पर्सनल सजेशंस हो देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।